Hello everyone, my name is हिमेश्वरी साहू फ्रॉम करियर कंपटीशन एकेडमी। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्या चैप्टर 7 का सेकंड टॉपिक इम्यूनिटी। हमने पहला टॉपिक कवर कर लिया है जिसमें हमने पढ़ा ह्यूमन डिसीज। क्लियर है? उसमें हमने सारे डिसीज के बारे में पूरा डिटेल पढ़ लिया था, कैसे आपके में क्वेश्चन आता है बोर्ड में और उसको कैसे उसको कवर करना है, कैसे टॉपिक को कवर करना है, ये सारा चीज क्लियर है। आज हम लोग पढ़ेंगे इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होता है? जैसे कि कोई भी बाहर का कोई भी हार्मफुल एजेंट, ठीक है, डस्ट पार्टिकल हो गया, पॉलन ग्रेन हो गए, कोई बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, वो हमारे बॉडी में क्या कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है। क्लियर है? हमारे बॉडी में क्या कर लिया, इंटर कर लिया। अब वो क्या करेगा, डिसीज कॉज करेगा। तो डिसीज कॉज ना करे इसके लिए हमारे बॉडी में क्या पाया जाता है, कुछ इम्यून सेल्स पाए जाते हैं जो क्या करता है, जो डिसीज कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म है उसको क्या करता है, हमारे बॉडी से एलिमिनेट करता है, जिससे क्या हो सकता है, हम डिसीज से बच सकते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, जिससे हम डिसीज से क्या हो रहे हैं, बच रहे हैं, प्रोटेक्ट हो रहे हैं, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इम्यूनिटी। क्लियर है? इम्यूनिटी क्या होता है, देख लेते हैं इसको। इम्यूनिटी क्या होता है? ओवरऑल ability of host to fight against डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। किससे फाइट करेगा ये, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगेंस्ट डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, गिवन बाय इम्यून सिस्टम। ठीक है, इम्यूनिटी क्या है पता चला, क्या होता है, ये ओवरऑल एबिलिटी होती है। ठीक है, हमारी क्या होती है, एबिलिटी होती है। होस्ट मीन्स क्या, जिसके अंदर कोई डिसीज कॉज हो रहा है उससे लड़ने की जिसमें क्षमता है उसी को क्या बोला गया, होस्ट, जिसके अंदर हो रहा है। ठीक है, तो उनकी एबिलिटी, होस्ट की एबिलिटी होती है किससे, कि वो फाइट करे, किससे, डिसीज कॉजिंग जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उससे क्या करे, फाइट करे। और ये जो एबिलिटी है वो किससे मिला है, इम्यून सिस्टम से। क्लियर है? इसी को क्या बोला गया, इम्यूनिटी बोला गया। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में कि इम्यूनिटी क्या होता है, ये कितने प्रकार से होते हैं, कैसे काम करता है। ठीक है, इम्यूनिटी पहला क्या देखेंगे कि इम्यून सिस्टम क्या क्या यूनिक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, उसका क्या यूनिक प्रॉपर्टी होता है उसके बारे में देखेंगे। यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, क्या क्या फंक्शन होता है इम्यून सिस्टम का। सबसे पहले तो वो जो एंटीजन आया हुआ है हमारे बॉडी में उसको क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, पहचानेगा। जब तक कि नहीं पहचानेगा वो क्या करेगा, उसके लिए एंटीबॉडी बना सकता है क्या, नहीं बना पाएगा ना। जब तक कि उसको पहचानेगा नहीं वो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना नहीं पाएगा। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए इम्यून सिस्टम का, कि वो एंटीजन को क्या करे, रिकॉग्नाइज करे। ठीक है, रिकॉग्नाइज फॉरेन एंटीजन। फॉरेन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है। ठीक है, फॉरेन एंटीजन। ठीक है, ये पहला क्वालिटी होना चाहिए। दूसरा क्या क्वालिटी होना चाहिए कि अगर
फॉरेन एंटीजन को पहचान लिया तो उसके अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्स शो करना चाहिए, मतलब उसको किल करना है तो उसके लिए क्या रिस्पॉन्स शो करेगा, तभी तो उसको किल कर पाएगा ना। तो क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्स टू देम। ठीक है, इसके लिए क्या करे, रिस्पॉन्स करे, रिस्पॉन्स टू देम। क्लियर है। अब क्या होगा, एक बार आ गया ये वाला एंटीजन, उसको क्या कर दिया, वो किल कर दिया, डेथ हो गया उसका। ठीक है, अब वो कौन सा केमिकल रिलीज किया था, कौन सा एंटीबॉडी वो लाया था जिससे वो एंटीजन क्या हुआ है, मर गया। ठीक है, खत्म हो गया, डेड हो गया उसका। तो उस केमिकल, उस एंटीबॉडी को क्या करके रखना, पहचान के रखना। ठीक है, याद करके रखना उसको, ताकि अगर यही वाला एंटीजन फिर से आए तो उसको और ना बनाना पड़े, डायरेक्ट उसको पता चले अच्छा ये वाला एंटीजन आया है तो इसके लिए ये वाला एंटीबॉडी काम करता है, फटाक से उसको बनाएगा और उसको जल्दी ही किल कर देगा। समझ लो। तो क्या होना चाहिए इसके पास, रिमेंबर। ठीक है, इसको याद रखना चाहिए, रिमेंबर देम, रिमेंबर देम। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसमें ये 3 क्वालिटीज होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तभी हमारा इम्यून सिस्टम अच्छे से काम कर पाएगा। क्लियर। ठीक है, आगे देखते हैं कि इम्यूनिटी क्या क्या रोल प्ले करेगा। ठीक है, अगर ये सब चीज है तो ये क्या क्या रोल प्ले करेगा, कैसे कैसे हमको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक, तो उसको लिख लेते हैं यहीं पे, इम्यूनिटी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन, क्या क्या करेगा, ये क्या क्या बनाएगा। सबसे पहले तो ये एलर्जी के लिए काम करेगा, और किसके लिए काम करेंगे, ऑटो इम्यून डिसीज। ये सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एलर्जी क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है। क्लियर। और क्या, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ठीक, ये सब में क्या करते हैं, हमारा जो इम्यूनिटी है वो क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, वो कैसे करता है, या आगे जब हम लोग एलर्जी पढ़ेंगे, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पढ़ेंगे, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पढ़ेंगे, तब इसको डिटेल करेंगे। क्लियर। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें इम्यूनिटी कितने प्रकार का होता है। ठीक है, इम्यूनिटी ये 2 प्रकार के होते हैं। हमारा जो इम्यूनिटी है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, जो 25 पढ़ चुके उनको पता है, इम्यूनिटी 2 प्रकार के होते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरा क्या, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पहला क्या है, इन्नेट इम्यूनिटी, और दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है। इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है, ये हमको कब से मिले रहता है, इनबॉर्न, जन्म से पहले ही, जन्म के साथ ही जो इम्यूनिटी हम ले करके आए रहते हैं उनको क्या बोला जाता है, इन्नेट इम्यूनिटी। पूछा जाता है जो जन्म के साथ जो इम्यूनिटी मिला होता है उसको कौन सा इम्यूनिटी बोला जाता है, इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये कब मिलता है हमको, इनबॉर्न। इनबॉर्न मतलब प्रेजेंस सिंस बर्थ। ये कब से प्रेजेंस रहता है, हमारे बर्थ के साथ ही। क्लियर। दूसरा, इसको इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है। ठीक है, ये क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक मतलब क्या, जैसे कि कोई सा भी एंटीजन आया, ये क्या करता है, सेम एंटीबॉडी क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। मतलब ये एंटीजन को क्या नहीं करता, स्पेसिफिक। बाय चांस ये मलेरिया का एंटीजन है और कोई डस्ट पार्टिकल का एंटीजन है, पॉलन ग्रेन का एंटीजन है, तो उसके लिए सेम टाइप का काम करेगा।
ठीक है, ऐसा नहीं कि इसके लिए अलग एंटीजन एंटीबॉडी बना रहे, उसके लिए अलग, उसके लिए अलग, ऐसा कुछ नहीं रहता। इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है, सबके लिए सेम टाइप। ठीक है, मतलब ये क्या करेगा, इट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट, मतलब ये पहचान नहीं पाता किसको, कि कौन सा एंटीजन है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेट बिटवीन फॉरेन बॉडीज, बिटवीन फॉरेन बॉडीज। ठीक है, जितने भी एंटीजन आए हैं उसको सेम टाइप का ही मानता है, मतलब इसके लिए सब बराबर है। क्लियर है, कोई स्पेसिफिक नहीं होता। तो ये भी पूछा जाता है, नॉन स्पेसिफिक कौन होता है, इन्नेट होता है कि एक्वायर्ड, तो कौन सा होता है, इन्नेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होता है। क्लियर, ठीक है। और क्या होता है, इसमें कोई मेमोरी नहीं होता। ठीक है, और क्या, इसमें नो मेमोरी। इसमें एक बार अगर कोई एंटीजन आया, अगर वही 2 बार 3 बार 4 बार भी आ रहा है, फिर भी ये उसको नहीं पहचान सकता, मतलब इसके पास याददाश्त नहीं होता, मेमोरी नहीं होता, किसके पास, इन्नेट इम्यूनिटी। क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, एडॉप्टिव। एडॉप्टिव मीन्स क्या समझ रहे हो, कि हम अभी हैं, ठीक है, हमको कुछ दूसरा डिसीज हो गया, उसका एंटीजन आया, तो उसके लिए क्या बन जाएगा, हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बन जाएगा। क्लियर है, उसके लिए इम्यूनिटी पैदा हो जाएगा। तो ये जो इम्यूनिटी है कब आया, हमारे लाइफ टाइम के ड्यूरिंग। ठीक है, ये सिंस बर्थ हमको नहीं मिला रहता। ठीक है, ठीक, तो इसको बोला जाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। लिख लो इसको, एडॉप्टिव, ये कब मिलेगा, विथ एक्सपीरियंस, लाइफस्टाइल और एक्सपीरियंसेस से। मतलब एक्सपीरियंस मतलब क्या समझ रहे हो, कि जब उसको क्या हो गया, जब कोई डिसीज आया, ठीक है, तब। क्लियर है, और ये क्या होता है, ये क्या था, नॉन स्पेसिफिक था, बट एडॉप्टिव क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक होता है, मतलब अगर कोई अलग अलग क्या आया, एंटीजन आया, तो सब एंटीजन के लिए अलग अलग एंटीबॉडी बनाता है। क्लियर है, और सबको पहचानता है, ये कौन, एडॉप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, क्या करता है, इट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन फॉरेन बॉडीज, एंड पैथोजन। क्लियर है, ठीक है। और क्या, इसमें क्या पाया जाता है, मेमोरी पाया जाता है। इसमें देखो कोई मेमोरी नहीं पाया जा रहा था, बट ये वाले में क्या पाया जाता है, मेमोरी। मेमोरी क्यों पाया जा रहा है, क्योंकि ये सब एंटीजन को पहचान रहा है। ठीक है, मेमोरी के कारण ये क्या कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो उसके लिए पहचान है, तभी तो उसके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी बना रहा है। ठीक है, क्या होता है, इट हैज मेमोरी, ऑफ प्रीवियस इनकाउंटर। मतलब इससे पहले अगर कुछ बीमारी हुआ है, जैसे चिकन पॉक्स हो गया, तो उसका जो एंटीजन है उसको क्या कर लिया, ये उसके लिए पहले लिख लेते हैं, प्रीवियस इनकाउंटर। ठीक है, हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, जैसे चिकन पॉक्स का एंटीजन आया हमारे बॉडी में, चिकन पॉक्स हो गया। ठीक है, अब क्या करता है हमारा बॉडी, चिकन पॉक्स के एंटीजन को पहचान लेता है, उसके लिए क्या कर लेता है, मेमोरी डेवलप कर लेता है। जैसे ही चिकन पॉक्स का क्या आएगा, हमारे में एंटीजन आएगा, तुरंत उसके लिए एंटीबॉडी बना के उसको किल कर दिया जाता है। इसीलिए अगर एक बार किसी को चिकन पॉक्स हो गया तो और होने का चांस बहुत कम रहता है। क्लियर है, क्यों, क्योंकि उसके अगेंस्ट क्या बन गया, अभी मेमोरी सेल बन गया है। क्लियर है, तो ये क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं पहला इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में, फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
ठीक है, तो पहला डालो इन्नेट इम्यूनिटी का हेडिंग, इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है, इसमें कुछ बैरियर्स पाए जाते हैं। मतलब इन्नेट इम्यूनिटी कैसे काम कर रहा है ये देख रहे हैं, ठीक है, जो हमको सिंस बर्थ मिला है, ठीक, तो वो उसमें ये कैसे काम करता है, कुछ एंटीजन को हमारे शरीर में आने से रोकता है। मतलब इसमें क्या पाया जाता है, बैरियर्स पाए जाते हैं, ठीक है। देखो इसमें सम बैरियर्स, कौन कौन से बैरियर है उसको लिख लेते हैं यहाँ पे। पहला कौन सा बैरियर, फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर। सेकेंड फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर। तीसरा सेलुलर बैरियर, सेलुलर बैरियर। चौथा साइटोकाइन बैरियर, ठीक है, चौथा साइटोकाइन बैरियर। तो ये 4 प्रकार के बैरियर पाए जाते हैं किसमें, इन्नेट इम्यूनिटी में, ठीक है। तो पहला देखते हैं हम लोग फिजिकल बैरियर क्या होता है। इसमें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात होता है, ये जो दोनों हैं फिजिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर, ये दोनों क्या होते हैं, फर्स्ट लाइन डिफेंस होते हैं। फिर ये जो सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर है वो क्या होता है, सेकेंड लाइन डिफेंस। ये फर्स्ट लाइन डिफेंस और सेकेंड लाइन डिफेंस क्या होता है ये आगे मैं बताऊंगी, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं, फर्स्ट लाइन डिफेंस, ठीक है। मतलब अगर कोई एंटीजन आया तो सबसे पहले जो डिफेंस करेगा यही दोनों होते हैं, ठीक है। अगर इससे बच गया, फर्स्ट लाइन डिफेंस से बच करके एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर चला गया तो उसके लिए क्या होता है, सेकेंड लाइन डिफेंस। देख रहे हो हमारे बॉडी में कैसे होता है, सेकेंड लाइन डिफेंस। इतना सारा मैकेनिज्म चलता है हमारे बॉडी में, ठीक है, एक एंटीजन को किल करने के लिए। क्लियर, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लाइन डिफेंस। आपको याद होना चाहिए फर्स्ट लाइन डिफेंस में कौन कौन सा बैरियर आता है, सेकेंड लाइन डिफेंस में कौन कौन सा बैरियर आता है। क्लियर, ठीक है। तो पहला देखते हैं हम लोग फिजिकल बैरियर। फर्स्ट फिजिकल बैरियर, ठीक है। फिजिकल बैरियर क्या होता है, हमारा जो स्किन का लाइनिंग है, ठीक है, ये जो ऊपर का लाइन है ये क्या है, फर्स्ट बैरियर है। ये क्या करता है, कोई भी माइक्रोब्स को अंदर आने नहीं देता, ये बहुत रोकने का काम करता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, फिजिकल बैरियर। किसको, स्किन लाइन को। म्यूकस लाइनिंग, म्यूकस सिक्रेट हो रहा है ना, इससे स्वेट भी सिक्रेट हो रहा है, तो ये सारा क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये बैरियर की तरह काम कर रहा है। क्या क्या आएगा इसमें, स्किन लाइनिंग, म्यूकस लाइनिंग, ये सारे क्या आते हैं, म्यूकस लाइनिंग इन ट्रैक्ट, वेजाइना, ये सारे किसमें आते हैं, फिजिकल बैरियर में। क्लियर है, ठीक है। और फिजिकल बैरियर को क्या बोला जाता है, फर्स्ट लाइन डिफेंस। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर, बाई चांस वो फिजिकल बैरियर से बच करके क्या हो गया, चला गया, ठीक है, म्यूकस लेयर को क्रॉस करके चला गया, स्किन को क्रॉस करके क्या हो गया, एंटीजन चला गया, तो उसके बाद कौन आता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या काम करता है, ये क्या करता है, सलाइवा, हमारा जो सलाइवा है, हमारे जो टीयर्स है वो भी क्या करते हैं, उसको निकालता है। जैसे कि आप लोग देखो कि कुछ भी माइक्रोब्स वगैरह कुछ भी चला गया तो हमारे आंख से आंसू निकलने लगता है, ठीक है। आंख से अगर आंख के थ्रू जा रहा है
ठीक है, तो वो क्या करता है, उसको निकालने का काम करे। हमारा सलाइवा भी वही काम करता है। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या क्या आ जाएगा अपना, स्वेट भी इसी में आ जाएगा, स्वेट आ जाएगा, टीयर्स आ जाएगा, और सलाइवा, और स्टमक में चला गया तो HCl। ये सारे क्या है, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स है। आपको ये दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये फिजियोलॉजिकल बैरियर फिजिकल है, सेलुलर है कि साइटोकाइन है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर ये नाम आ रहा है मतलब कौन सा बैरियर है, फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, और ये क्या करता है, एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, जैसे कि लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या है, ये क्या करेगा, उसको किल कर देगा एंटीजन को। ठीक है, और ये भी क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। क्लियर, ठीक है। थर्ड देखते हैं हम लोग, सेलुलर बैरियर। थर्ड क्या है, सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर क्या है, सेकेंड लाइन डिफेंस है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। ये बहुत अच्छे से काम करता है। कैसे, बाय चांस वो फर्स्ट लाइन डिफेंस काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो एंटीजन क्या हो गया, बॉडी के अंदर आ गया, तब ये काम करेगा। ये कैसे काम करते हैं, इसमें पाए जाते हैं कुछ न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल किस में आते हैं, सेलुलर बैरियर में। न्यूट्रोफिल का काम बहुत अच्छा रहता है। ये क्या करते हैं, डायरेक्ट एंटीजन को पकड़ के उसको इंगल्फ कर लेता है, इंगल्फ करके क्या करता है, वो खाने लग जाता है। ठीक है, और क्या होता है, बेसोफिल्स। ठीक है, मैक्रोफाजेस। ठीक, ये क्या है, सेलुलर बैरियर में काम करते हैं। ये कैसे सेल होते हैं, फैगोसाइटोटिक सेल होते हैं। मतलब फैगोसाइटोटिक मतलब वही, जैसे कि कोई बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया को क्या कर लेगा वो, ये जैसे कि कुछ बैक्टीरिया है, ठीक है, उसको क्या कर लेगा, ऐसे पकड़ लेगा, अपने ऊपर इंगल्फ कर लेगा, उसको काट करके क्या कर देगा, बॉडी से बाहर निकाल देगा। क्लियर है, तो ये सारे क्या है, फैगोसाइटिक सेल, फैगोसाइटिक सेल। ठीक है, और क्या आता है इसमें, PMNL। ठीक है, ये भी आते हैं PNML, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। ठीक है, ठीक, ये आ गया। और क्या आता है इसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आता है, नेचुरल किलर सेल। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है, NK सेल बोला जाता है इसको। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेचुरल किलर सेल। ठीक है, नेचुरल किलर सेल कैसे काम करता है, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, अटैक कैंसर सेल, कैंसर सेल या फिर ट्यूमर सेल। ठीक है, ये ऐसे सेल जो कि क्या है, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, ऐसे सेल को क्या करता है, अटैक करता है। अटैक करने के बाद उसमें क्या करता है, वो एक एंजाइम सीक्रेट करने लगता है। कौन सा एंजाइम, परफोरिन एंजाइम। अब वो परफोरिन एंजाइम क्या करेगा, जो भी सेल है जो क्या है हार्मफुल है, वो सेल में क्या करेगा, पोर का फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है। ठीक है, छेद करना शुरू कर देगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, वो जो बैक्टीरिया है वो क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया एंटीजन, जो भी एंटीजन है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्लियर, तो ये क्या कर रहा है, सीक्रेट परफोरिन, परफोरिन एंजाइम, जो कि क्या करता है, पोर का फॉर्मेशन करता है, किसमें, क्रिएट पोर इन कैंसर सेल, या फिर एंटीजन लिख सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे कैंसर सेल की जगह। ठीक है, ठीक है,
जिससे ये कैंसर सेल क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। तो ये था क्या आपका सेलुलर बैरियर। चौथा देखते हैं साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर क्या होता है, ये भी एक प्रकार का बैरियर है जो क्या करता है, जैसे कि ये कोई सेल है, ठीक है, ये क्या है, एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, चौथा सेल। बाय चांस ये वाले सेल में क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, मतलब इसमें कोई एंटीजन आया और इसको क्या कर दिया, इन्फेक्ट कर दिया। जैसे कि कोई एंटीजन, हम किसको ले लेते हैं, बैक्टीरियोफाज, ये आएगा और अपने जेनेटिक मटेरियल को इसमें डाल करके इसको क्या कर दिया, इन्फेक्ट कर दिया। तो ये जो सेल है ना, ये सेल क्या करता है, एक केमिकल रिलीज करता है, कौन सा, एक इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या करता है, बाकी के जो सेल्स है उसमें क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। जैसे इंटरफेरॉन आया, इसी को क्या बोला जाता है, साइटोकाइन बैरियर, ठीक है। ये क्या करेगा, ये सेल्स में, ये सेल में क्या भेजेगा, सिग्नल भेजेगा, उसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। कैसे करते हैं, इसको लिखो, ये भी सेकेंड लाइन डिफेंस है। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट वायरस, ठीक है। वायरस से क्या कर रहा है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है। कैसे करता है, सीक्रेट इंटरफेरॉन, सीक्रेट इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन सीक्रेट किया, उसके बाद क्या करता है ये, दे फॉर्म टीआईपी। टीआईपी मतलब क्या होता है, ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन, ठीक है। मतलब ये जो सेल जो आया हुआ है वो ट्रांसलेशन करके ही आगे बढ़ रहा है, अपनी संख्या को बढ़ा रहा है, तो उसी को क्या कर देता है, ये स्टॉप कर देता है, ठीक है। टीआईपी मतलब क्या होता है, ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन, ठीक है। अब इसके कारण क्या हो जाता है, स्टॉप वायरस इन्फेक्शन। अब जो वायरस के इन्फेक्शन है रुक जाएगा, स्टॉप वायरस इन्फेक्शन, क्लियर है। अब वायरस के इन्फेक्शन रुकने से क्या हो जाएगा, जो स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, ये क्या करता है, ये वाले सेल में भी स्प्रेड होता, वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, स्टॉप स्प्रेड। इस तरीके से हमारा जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो काम करता है, ठीक है, जो हमको जन्मजात मिला है, ठीक है, हमको जन्म से ही मिला है, वो क्या है, कौन सा इम्यूनिटी है, इन्नेट इम्यूनिटी, क्लियर है। तो ये सारा हो गया आपका इन्नेट इम्यूनिटी कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं क्या, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। अब हम लोग कौन सा इम्यूनिटी देखेंगे, सेकंड देखेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, क्लियर, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जो हमको क्या मिलता है, ड्यूरिंग लाइफ टाइम मिलता है। ये क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, अलग अलग एंटीजन के लिए अलग अलग एंटीबॉडी बनाएगा, ठीक है। और क्या होता है इसमें, मेमोरी, ठीक है, ये मेमोरी डेवलप करता है, क्लियर। इसको थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी बोला जाता है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। कितने सारे हमारे में क्या पाया जाता है, डिफेंस सिस्टम पाया जा रहा है, ठीक, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, ठीक है। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, ह्यूमोरल इम्यूनिटी और एक होता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो प्रकार के होते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्या, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, और दूसरा सेल मेडिएटेड
इम्यूनिटी। ठीक है, ह्यूमोरल किसके थ्रू होता है? ह्यूमोरल जो इम्यूनिटी है वो किसके थ्रू होता है? बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। ठीक है, बी सेल भी बोल दिया जाता है इसको, बी सेल। ये किसके द्वारा होता है? टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। क्लियर है? ठीक है, हम लोग पहला देखते हैं क्या, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। फर्स्ट एक्वायर्ड इम्यूनिटी का फर्स्ट इम्यूनिटी कौन सा है? ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी में कौन काम करता है? बी लिम्फोसाइट। बाय चांस यहां पे है एक बी लिम्फोसाइट, ये क्या है? बी लिम्फोसाइट। ठीक है, इसमें क्या लगे होते हैं? ऐसे रिसेप्टर लगे होते हैं। ठीक है, ये क्या है? बी सेल। अब क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पे कोई एंटीजन आया, ठीक है, कोई एंटीजन आया बाहर से जो हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक, अब इस एंटीजन को ये बी सेल क्या करेगा? जैसे ही रिकॉग्नाइज करेगा, ये क्या करेगा? रिस्पॉन्स शो करेगा। ठीक है, क्या करेगा ये? रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स करके ये दो सेल क्या करे? दो सेल बनाएगा। कौन कौन सा सेल में बनाएगा ये? एक बनाएगा प्लाज्मा बी इफेक्टर सेल और दूसरा बनाएगा मेमोरी सेल। ठीक है, क्या बनाएगा ये? प्लाज्मा, प्लाज्मा सेल भी बोला जाता है इसको। ठीक है, प्लाज्मा बी इफेक्टर सेल और दूसरा क्या बनाएगा? मेमोरी सेल। क्लियर है? ठीक है, अब प्लाज्मा बी सेल क्या करता है? जैसे ही कोई एंटीजन आया उसको पहचान लेगा और क्या करेगा? उसके लिए डायरेक्ट एंटीबॉडी रिलीज करेगा, उसको पकड़ लेगा, उसको किल कर देगा। क्लियर है? तो बी सेल क्या कर रहे हैं? इमीडिएटली अटैक एंटीजन। अटैक एंटीजन। ठीक है, मेमोरी सेल का काम क्या होता है? वो देखेगा किसको? एंटीजन को, और उसको पहचान के रखे रहेगा फ्यूचर के लिए। बाय चांस फ्यूचर में और अटैक कर रहा है तो उसको डायरेक्ट किल कर सके। तो मेमोरी सेल का काम क्या होता है? मेमोरी स्टोर फॉर फ्यूचर, मेमोरी स्टोर फॉर फ्यूचर। क्लियर है? बी लिम्फोसाइट, ह्यूमोरल इम्यूनिटी समझ आ गया? ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। 1 मिनट रुकेंगे। ठीक है, ह्यूमोरल हो गया। सेल मेडिएटेड पढ़ने के लिए हम लोग आगे इसमें देखेंगे एंटीबॉडी क्या होता है, उसके बारे में स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसे होता है ये देख लेते हैं आगे। एंटीबॉडी स्ट्रक्चर, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, एंटीबॉडी स्ट्रक्चर, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसे होता है? सबसे पहले इसमें क्या होगा? कांस्टेंट, दो रीजन होते हैं, कांस्टेंट रीजन और वेरिएबल रीजन। ठीक है, ये है आपका कांस्टेंट रीजन, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? दो वेरिएबल रीजन्स होते हैं। ठीक है, इसको ऐसे बना लेते हैं। और क्या पाया जाता है इसमें? एक वेरिएबल रीजन।
ठीक है, ये एंटीबॉडी है। जो क्या होता है यहाँ पे किससे जुड़ा होता है, एक डाइसल्फाइड बॉन्ड से। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, थोड़ा सा दूर बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको डाइसल्फाइड बॉन्ड को शो करना है। ठीक है, ठीक, ये दोनों किससे जुड़े होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। ठीक है, कितना डाइसल्फाइड बॉन्ड, एक डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे भी क्या बना हुआ है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ऐसे लिखते हैं यहाँ पे। क्लियर? ठीक है, अब क्या होता है, ये एक दूसरे से और ऐसे डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू ऐसे जुड़े रहेगा। डाइसल्फाइड बॉन्ड से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके में, इसीलिए मैं डाइसल्फाइड बॉन्ड को थोड़ा सा ज्यादा इसमें क्या दे रही हूं, इंपॉर्टेंस दे रही हूं। ठीक है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड, क्लियर? ठीक है, यहां पे एक और दो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े रहेंगे। क्लियर है? सेम टू सेम ऐसे यहां पे भी होगा। क्लियर? ठीक है, अब क्या होता है देखो, यहाँ पे इसको बोला जाता है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे, ये वाले रीजन पे। ठीक है, और इधर भी यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको बोला जाता है क्या, पैराटॉप। इसको क्या बोला जाता है, पैराटॉप। ठीक है, ये भी क्या है, पैराटॉप है। पैराटॉप को क्या क्या होता है, वहां पे एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है। मतलब अगर कोई एंटीजन आया तो इसी पैराटॉप में क्या हो जाता है, वो बाइंड करता है। ठीक है, पैराटॉप का क्या होता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट। क्लियर है? एंटीजन यहीं पे बाइंड होगा, और ये जो पैराटॉप है वो स्पेसिफिक होता है, अलग अलग एंटीजन के लिए अलग अलग होता है। क्लियर है? ठीक है, और लिखते हैं इसमें, ये इस चेन को क्या बोला जाता है, लाइट चेन। ये जो वेरिएबल रीजन है इसको क्या बोला जाता है, लाइट चेन। और ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है इसको क्या बोला जाता है, हैवी चेन। दो चेन होते हैं, लाइट चेन और हैवी चेन। क्लियर है? लाइट चेन का भार कितना होता है, 25 किलो डाल्टन। ठीक है, कितना होता है, 25 किलो डाल्टन। हैवी चेन का कितना होता है, 50 किलो डाल्टन। इससे क्वेश्चन आता है कितना होता है। ठीक है, लाइट चेन कितना होता है, 25 किलो डाल्टन। हैवी चेन कितना होता है, 50 किलो डाल्टन। क्लियर है यहां तक? ठीक है, ठीक है, इसी को थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो, हैवी चेन के बीच में कितना डाइसल्फाइड बॉन्ड बना है, दो डाइसल्फाइड बना है। ठीक है, तो यहां पे लिखो 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड, 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटवीन 2 हैवी चेन, 2 हैवी चेन। इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कि दो हैवी चेन के बीच कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड बने होते हैं, कितने बने होते हैं, 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड बने होते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, कि एक डाइसल्फाइड बॉन्ड बना होता है किसके किसके बीच में, हैवी चेन और लाइट चेन के बीच में। देखो एक डाइसल्फाइड बॉन्ड बना है हैवी चेन और लाइट चेन के बीच में। इधर भी देखो एक डाइसल्फाइड बॉन्ड बना है हैवी चेन और लाइट चेन के बीच में। ये क्या है, हैवी चेन, और ये वाला क्या है, लाइट चेन। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में कितना डाइसल्फाइड बना है, 1। ठीक है, तो यहां पे लिख लेना 1 डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटवीन हैवी चेन एंड लाइट चेन, हैवी चेन एंड लाइट चेन।
क्लियर है? ठीक है, अब बताओ यहाँ पे कितने, यहाँ पे गिन के देखो कितने आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड दिख रहे हैं। तो कितने दिख रहे हैं यहाँ पे? 16। आप लोग गिन के देखना यहाँ पे कितने सल्फाइड बॉन्ड होते हैं? 16। ठीक है, 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड ओवरऑल, डाइसल्फाइड बॉन्ड ओवरऑल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। क्लियर है? 16 कितने हैं आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड है एक एंटीबॉडी में। क्लियर? तो ये है आपके पूरे एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं कि एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? इम्यूनोग्लोबिन भी बोला जाता है। एंटीबॉडी को क्या बोला जाता है? इम्यूनोग्लोबिन। क्लियर? ठीक। ठीक है, टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि उसमें हम क्या करेंगे, आपके 5 प्रकार के होते हैं, उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो वो थोड़ा लंबा है, तो क्या करेंगे हम इसको, इम्यूनोग्लोबिन को नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, आज जो हमने इम्यूनिटी पढ़ा है, इनेट और एक्वायर्ड, एक्वायर्ड को भी हम लोग क्या करेंगे, उसका डिटेल पढ़ेंगे। क्लियर है? एलर्जी पढ़ेंगे, ऑटो इम्यून डिसीज पढ़ेंगे, ये सारी चीज को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक, अगर आपको ये वीडियो क्या पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।